वेलकम। और इस मीटिंग में आए हुए सभी हमारे टीम मेंबर, हमारे भाई सबका वेलकम है। तो आज की जो मीटिंग है तो ये जो मीटिंग है आप सभी को पता है कि अभी एक्सचेंज ऑन के लिए हमारी जो भी तैयारी है, प्लानिंग है, ये मलेशिया का जो इवेंट होने वाला है उसके लिए मतलब जो भी अभी प्रोजेक्ट अपना चालू है अभी, इतना सुंदर प्रोजेक्ट है कि इस प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के लिए हमें अभी जब हम पहले जैसा काम करते थे उस टाइप का, उस तरीके का, उस प्लानिंग से हमें काम करना है और अपना अर्निंग बनाना है। तो मैं संजय सर को वेलकम करता हूँ कि आप हमारे सभी लीडर को आप आपका अनमोल मार्गदर्शन दीजिए। वेलकम सर। यस मुरे साहब, थैंक यू। आ रही मेरी आवाज आ रही? यस सर, यस सर, आ रही। ओके, ठीक है। तो मुरे साहब के ग्रुप के सभी लीडर्स को प्रणाम, धन्यवाद, थैंक यू। आप लोगों ने एक्शन में, मेरा मतलब मानना है कि आज को जो मीटिंग है, इस मीटिंग में जितने भी लोग आए हुए हैं, हर एक बंदे ने एक्सचेंज ऑन के अंदर अपना पैकेज लगाया हुआ है, ऐसे में मान रहा हूँ। सावल साहब, सही है गलत है मुरे साहब? हाँ, यस सर। बराबर, ऐसे में मान के चलता हूँ कि यहाँ पे नया कोई नहीं है। जिसने पैकेज लगाया है वो यहाँ पे है। तो आप लोगों को मैं ये बात अभी क्लियर करने चाहता हूं दोबारा। आज दूसरी मीटिंग है मोरे साहब की, मैं फिर से आज ये बात क्लियर करने जा रहा हूं कि मैं यहां पे दुबई में इसलिए आया कि आज तक कंपनी ने जिस जिस प्रोजेक्ट के बारे में जब जब जो जो बोला, जो जो कमिटमेंट की, वो उसकी कमिटमेंट के ऊपर कंपनी सही तरीके से नहीं उतर पाई। जानबूझ के नहीं उतरी, बट नहीं उतर पाई। तो अब सोचा कि एक बार, दो बार, तीन बार अगर हमारे साथ ऐसा हुआ है और उसके बाद अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ रहा है कि जिस प्रोजेक्ट की वजह से क्रिप्टो इंडस्ट्री में हंगामा होने वाला है, मेरा वर्ड ध्यान में लेगा कि जिस प्रोजेक्ट की वजह से क्रिप्टो इंडस्ट्री में हंगामा होने वाला है, वो क्या वो प्रोजेक्ट सही में वैसा रहेगा, वैसा होगा, या फिर कंपनी जैसे बोल रही है, बोलेगी, वैसा सही में हमारे लोगों को वैसा बेनिफिट्स आएगा। तो इन चीजों के लिए, इन चीजों को देखने के लिए आज मैं लगातार यहाँ पे 5 महीने हुआ यहाँ पे आया हूं और सारी चीजें देख रहा हूं। ठीक है, तो अब ये जो चीजें मैंने देखी है, तो मैंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च होने से पहले हफ्ते में कम से कम 2 बार इनोवेशन क्लब टीम की मीटिंग लिया करता था, हमारे कोर ग्रुप की, जिसमें मोरे साहब है। तो आई थिंक मोरे साहब की और मेरी हमारी जब मीटिंग हुआ करती थी, तो नो डाउट मोरे साहब मीटिंग खत्म होने के बाद शायद दूसरे या तीसरे दिन आप यहाँ पे जो बड़े बड़े लीडर्स बैठे हैं, जहाँ पे जैसे सावंत साहब है, डावरे साहब है, फरताड़े साहब है, तो ऐसे बड़े बड़े जो लीडर बैठे हैं, सवने साहब है, तो इनको लेके मोरे साहब ने वो चीजें बताई होगी कि संजय सर ने क्या कहा। हमारी कल की कोर ग्रुप की मीटिंग हुई, तो ना बल्कि सिर्फ मोरे साहब सबूत है, आप यहाँ पे बैठे हुए मैक्सिमम लोग यहाँ पे सबूत है, आप लोगों के पास प्रूफ है कि जब भी मैंने बोला है एक्सचेंज ऑन के बारे में बोला, जब भी बोला एक्सचेंज ऑन के बारे में बोला है। और क्यों बोला? क्योंकि ये प्रोजेक्ट लाइव होने से पहले ये जो सारी चीजें यहाँ पे दिखाई गई थी, बताई गई थी, वो मैं लाइव देख रहा था कि एक्सचेंज ऑन कैसे ट्रेड करता है, बोर्ड कैसे ट्रेड करता है, ये सारी चीजें मैं देखता था और उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता था कि भाई अब ये प्रोजेक्ट सही में क्रिप्टो इंडस्ट्री में हंगामा करेगा और ये नया प्रोजेक्ट है। ऐसे मेरे दिल को महसूस होता था, जो मैं आपको से देख रहा था मुझे वो समझ आ रहा था। लेकिन साथ ही साथ, समझना मेरे इस वर्ड को, साथ ही साथ मैं उन चीजों के ऊपर भी गौर करता था कि ये तो एक्सचेंज ऑन आएगा, लोगों का प्रोजेक्ट मिलेगा, काम करने वाले पैसे कमाएंगे, लेकिन आज अगर कम्युनिटी बनी है तो वो तो बनी है बीएलवी की वजह से, बीएफआईसी की वजह से। तो इन लोगों का क्या होगा? बीएफआईसी का क्या, बीएलवी का क्या? क्योंकि बीएलवी मतलब बीएलडी, बीएलडी मतलब बीएलवी, तो बीएलवी कम्युनिटी तो बीएलवी में बनी है, बीएलडी में नहीं बनी, इसलिए मैं बीएलवी। तो इनका क्या? तो इसके ऊपर उमर सर ने यह कहा था कि संजय जी, ये जो टेस्टिंग रिपोर्ट से लगातार अगर ऐसे ही आते रहे और हमारा प्रोजेक्ट कामयाब हो गया, तो हम इस तरह से बीएलवी वालों को और बीएफआईसी वालों को यहां से फ्री करवाएंगे। और वो उनके जो कैलकुलेशंस थे, जो प्लानिंग की है, उसके ऊपर मैं गौर करता था। उसमें मुझे कुछ सवाल लगे तो दूसरे दिन सर तो डेली ऑफिस में आते हैं, मैं डेली ऑफिस में आता हूं, तो उसके ऊपर हम डिस्कस किया करते थे कि ऐसे करने से क्या होगा, वैसे करने से क्या होगा। लेकिन एक चीज मैंने भी तय की और सर ने भी तय की कि बीएलवी वालों को उनके जो उन्होंने प्रिंसिपल डाली है, उसमें उनको 1 रुपया भी कम ना है। प्रॉफिट की बात नहीं करूंगा क्योंकि प्रॉफिट से लेना देना ही नहीं है। ठीक है, तो बात करूंगा, ये जो मोरे साहब आपके ये जो दयाराम मीना है, दयाराम मीना के नाम से आया है, इनको मीटिंग में बोल दो कि भाई मीटिंग पूरी सुननी है तो पूरी सुन लो। तो फिर जब ये प्रोजेक्ट में आंखों से देखता था, उसके जो डेली के रिपोर्ट्स आते थे, 18 घंटे के, 20 घंटे के, 22 घंटे के, 24 घंटे के, कभी कभी 27-28 घंटे के रिपोर्ट्स आते थे। रिपोर्ट्स आते वक्त क्या होता था कि मार्केट कभी कभी नीचे साइड में आ जाता था, मार्केट कभी कभी ऊपर चला जाता था, मार्केट कभी कभी न्यूट्रल रहता था। तो उन सारे सिनेरियो जो दिखता था, मार्केट का होता था, उसमें एक्चुअली बोर्ड कैसे काम कर रहा है और प्रॉफिट कैसे मेंटेन हो रहा है, इसके ऊपर उमर सर और वो जो प्रोजेक्ट बनाने वाली टीम है वो स्टडी कर रहे थे और मैं देखने का काम करता था, क्योंकि मेरे सामने सारा सीन रहता था। तो फिर ये सारे देखते हुए मेरे को ये समझ में आ गया कि ये प्रोजेक्ट दुनिया का नया प्रोजेक्ट है और यहाँ पे बहुत लोग बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अब क्यों कमा सकते हैं, तो इसके ऊपर मैं अगर आऊं, तो मैं अगर बोलूं कि दुनिया में क्रिप्टो इंडस्ट्री में जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, पूरी दुनिया में क्रिप्टो में जितने लोग ट्रेडिंग करते हैं, कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि जो महीने के 50% प्रॉफिट निकाले।
मंथली 50% प्रॉफिट, जोक नहीं है, डजेंट मैटर उसने अमाउंट कितनी रखी है ट्रेडिंग के लिए, इसको छोड़ दो, बात चल रही है परसेंटेज की। तो मतलब 50% पर मंथ। अगर मैं 50% की भी बात नहीं करूं तो मैं अगर बताऊं आपको, 3 दिन पहले, परसों की बात है, मार्केट में बहुत अच्छी वॉलेटिलिटी हुई थी, बहुत अच्छी, परसों के दिन की। तो आप में से जिन जिन लोगों के आईडी लगे हुए, किसी का भी, या आपके मीटिंग में, इस मीटिंग में छोड़ दो, पूरे इनोवेशन फैक्ट्री में जिन जिन लोगों ने आईडीज लगाए, उन सब लोगों का एक बार आप स्क्रीनशॉट मंगवा के देख लो, परसों के दिन एक दिन में कितने डॉलर का प्रॉफिट आया है एक आईडी के ऊपर। समझ साहब, देखा आपने? हाँ सर, हाँ सर। कितना आया दावे साहब, पताड़े साहब, कोई बताएगा? 2.7 तक आया सर, 2.7। नहीं नहीं, वो तो कम ज्यादा आया, लेकिन और कोई एक बताए? आईडी का, एक आईडी का बता रहा हूँ। मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स आए हैं जिसमें मैंने हाईएस्ट स्क्रीनशॉट देखा 4.12 डॉलर। अभी रोशन मोटे साहब ने डाला यहाँ पे $3.5, चंद्रपुर वाले रोशन सर ने डाला, तो रोशन सर को खुद $3.5 आया। मेरे पास स्क्रीनशॉट आया 5.12, मतलब 4.12, मतलब $4। रोशन सर यहाँ बैठे, इन्होंने देखा कि $3.5, चवन सर ने डाला $3। ओके, अब नासिक के चवन सर बोल रहे हैं उनको $3 है। अब इसको अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो 3 भी छोड़ देते, 4 भी छोड़ देते, $3.5। अगर $3.5 पर डे मार्केट थोड़ा सा हिला तो आया, तो आप सोचो 30 दिन में उसको कितना परसेंट आएगा? 100%। कितना आएगा? 100%। तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में नहीं, किसी भी इंडस्ट्री में ट्रेडिंग का रेशियो देख लो, आपको महीने के 50% नहीं मिलते। यहां पे अपने पास ये ट्रेलर है कि एवरेज अगर ये मेंटेन हो गया तो 100% तक जाएगा। और अभी तो मार्केट ना ऊपर जाने को शुरुआत नहीं की है, जिसको बुल रन बोलते हैं वो स्टार्ट ही नहीं हुआ है। अब इस महीने अप्रैल में होगा और अगस्त सितंबर अक्टूबर तक मार्केट में पैसा बनेगा। ये सामने डाला $3.83, इनका नाम नहीं पढ़ते आया और चार्ट गया, तो $3.8, देखो $4.4। तो कहने की बात यह है कि जिस वक्त बुल रन स्टार्ट होगा तो यकीन मानो हम जिन जिन लोगों को इस प्रोजेक्ट में लेके आएंगे, इन सब लोगों की प्रिंसिपल एक एक महीने में निकलेगी। प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं 100%, एक एक महीने में। और ये अब ये चलेगा कम से कम 6 महीने के ऊपर। उसके बाद मार्केट जैसे नीचे आएगा वैसे गैप रहेगा, तो वहां पे भी, मतलब मैं बोलूं आपको, आने वाले साल 1.5 साल तक इस प्रोजेक्ट में लोग मंथली बहुत अच्छा प्रॉफिट ऑफ रेशियो मेंटेन करेंगे। ओके, तो अब इस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने क्या देखा कि पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि यहां पे हमें 50% से ज्यादा प्रॉफिट पर मंथ आ रहा है, और 50% प्रॉफिट कहीं नहीं मिलता, और जेन्युइन प्रॉफिट तो कहीं कोई कंपनी नहीं दिखाती। आप में से किसी को अगर डाउट है ना कि सर ये जो हमारे आईडी के ऊपर ट्रेड लगी है, ये ट्रेड $100 की, $10 की है, ये वाला कॉइन यहाँ बाय हुआ, इस एक्सचेंज पे ये वाला कॉइन सेल हुआ और इतने डॉलर का हुआ, और यहाँ पे ग्रीन कलर में दिख रहा है कि इतना प्रॉफिट हुआ। आप में से कोई भी बंदा कभी भी दुबई ऑफिस आ जाए, आपको, आप जिस आईडी की बोलेंगे उस आईडी की वो वाली ट्रेड का ट्रांजैक्शन हैश मैं आपको दिलाता हूं, दिखाता हूं, और आप उसको ब्लॉकचेन पे चेक कर लो कि ट्रेड जेन्युइन है या नहीं। नहीं तो वो कंपनियां देखो जिनके ऑफिस का पता नहीं, जिनके मालिक का पता नहीं, जिनके कहीं किसी का पता नहीं, बस 5% 10% दे रहे, चूतिया जैसे चले जा रहे हैं वहां पे, कुछ दिखने को नहीं है, वहां पे नजारा नहीं दिख रहा है। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, और जब वो आप पे पैसे जाते हैं तब चैट करते हैं मीटिंग में, तब बात करते हैं। ट्रम्प कॉइन $70 से $60 पे आ गया, कौन गया? व्हाइट हाउस, यूएसए, कि मैंने इसको 50 पे लिया था, ये नीचे आ गया, अभी पैसे को क्या करके। तो जरा अनाज खाते हो ना, तो दिमाग का इस्तेमाल किया करो कि यहां पे कंपनी खड़ी है, कंपनी का मालिक खड़ा है, और आपका टॉप का लीडर आपके लिए यहां बैठा है और सारी चीजें देख के आपको गाइडलाइन दे रहा है कि ताकि मेरे लोगों को जैसे पिछले वाले प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आया, आने वाले प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम ना आए करके। जरा जाके पूछो इनोवेशन फैक्ट्री में जो जो लोग कोर मेंबर है, इनोवेशन फैक्ट्री के जो कोर मेंबर है, उन लोगों की टीम में नीचे जाके पूछो कि भाई तेरा जो अपलाइन है, सुपर अपलाइन, जो इनोवेशन फैक्ट्री का कोर मेंबर है, किस तरीके से गाइडलाइन दे रहा है तेरे को, क्या इंफॉर्मेशन है उसके पास, कहां बैठा है वो, आपके लिए क्या कर रहा है वो बोलेंगे कि इनोवेशन क्लब वाले लकी है कि इनके लिए इनका अपलाइन संजय परदेशी जी वहां जाके बैठे हैं, सारी चीजों आके से देख रहे हैं, और हफ्ते में 2 बार उनके कोर मेंबर की मीटिंग ले रहे हैं, उनको गाइडलाइन दे रहे हैं पिछले 5 महीने से। लकी बोलते हैं वो, लकी, मुझे कॉल आते हैं उनके पर्सनली, और आप है कि चीज को समझने तैयार। यहां पे मैं आपको सिर्फ एक्सचेंज ऑन नहीं बता रहा हूं, मैं आपको यह भी बताने की कोशिश कर रहा था तब कि बीएफआईसी का और बीएलवी का क्या होगा करके, लेकिन भाई साहब ने डिस्टर्ब कर दिया। कहने की बात यह है कि एक्सचेंज ऑन एक वो वाला प्योर ट्रांसपेरेंट जेन्युइन प्रोजेक्ट है कि आपकी जिंदगी में वो बदलाव लाएगा, आप यकीन नहीं कर सकते। मैं आपको यहां पे आज लाइव वीडियो कॉल पे बोलता हूं, सीना ठोक के बोलता हूं कि मैं इनोवेशन क्लब में आपको हजार हजार करोड़ रुपए कमाए वाले लोग स्टेज के ऊपर दिखाऊंगा जिन्होंने जीरो से शुरुआत की है, जीरो से। क्यों? वो लोग दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, तब जाके वो पैसा कमाएंगे।
बीएफआईसी नेटवर्क आया था ना, तभी भी लोग ऐसी उल्टी बातें करते थे। और क्या किया बीएफआईसी नेटवर्क ने सबको पता है। और मैंने कई बार वॉइस मैसेज में भी बोला है कि बीएफआईसी नेटवर्क में या इनोवेशन फैक्ट्री में 4 साल में जिस बंदे ने जितने पैसे कमाए 4 साल में, डजंट मैटर कितने कमाए, उतने पैसे हर महीने वो यहां कमाएगा। ये वाद भी है, दावा भी है, कमिटमेंट भी है, प्रॉमिस भी है। क्योंकि प्रोजेक्ट, मुझे समझ में आया कि प्रोजेक्ट में क्या ताकत है। मैं आप लोगों के इतना एमएलएम नहीं जानता, मैं आप लोगों की इतना क्रिप्टो नहीं जानता हूं, मैं इंसानियत जानता हूं, इसलिए मैं आप लोगों के लिए यहां बैठा हूं। आज मैं यहां नहीं बैठा रहता तो इस दावे के साथ, एक्शन के ऊपर कौन आपको दावे के साथ बोलता, कॉन्फिडेंटली बोलता मोरे साहब को यहां बैठ के, मैं नहीं होता तो। नहीं सर, देखो अगर आप वहां पे नहीं होते ना तो मेरी टीम का छोड़ो, मैं भी कॉन्फिडेंट नहीं रहता। आपने वहां जाके सब चीजें आंखों से देखते हो, सबको गाइड करते हो, सबको प्लानिंग देते हो, सबको पूरा सिखाते हो, और इसके ऊपर और क्या बोलना। मैं आप लोगों को मैं ये भी देखता चैलेंज, हूँ कि छोड़ के बाकी लोग जो है ना रो रहे क्योंकि उनको टाइम पे कुछ पता नहीं होता, आगे क्या होने वाला है, अभी क्या चल रहा है, ये कुछ नहीं पता होता इनोवेशन फैक्ट्री में। और आप हो, आप तो सबको पूरा दिल से मतलब गाइड करते हो, तो इसका मतलब ये है कि हम वो हजम नहीं कर रहे, ये भी हो सकता है। मैं ठीक है ये सर, दावा करता हूं, दावा कि आप में से कोई भी बंदा कभी भी दुबई ऑफिस आ जाए और उमर सर को या आईटी टीम को पूछे कि मुझे इस ट्रेड का ट्रांजैक्शन हैश चाहिए, आपको अगर मिल गया ना तो आप जो बोलोगे वो हारूंगा मैं। लेकिन अगर मेरे पास आए और मैंने सोचा ना कि आपको वो ट्रांजैक्शन हैश दिखाना है, वो प्रूफ देना है आपको, जो आपको चाहिए, मैं आपको दिलवा सकता हूं। यस सर, बिल्कुल सही है। तो थोड़ा इस्तेमाल करो, क्योंकि ये जो है ना, ये एक बार ही खुलता है, जब खुलता है ना तब समझ में आता है। तो एक्सचेंज ऑन जेन्युइन पावरफुल स्ट्रांग प्रोजेक्ट है, जो महीने के 50% से ऊपर रिटर्न दे रहा है। जैसे अभी बुल रन शुरू होगा उसके बाद फिर ये प्रॉफिट ऑफ रेशियो पर मंथ वाला अपना आप बढ़ना शुरू हो जाएगा और लोगों के आईडी बहुत जल्दी फ्लश आउट हो जाएंगे। तो अब ये एक्सचेंज ऑन के बारे में। अब एक्सचेंज ऑन के अंदर कोई भी बंदा कितना भी पैसा डाले, उसको 1 रुपए का भी रिस्क और प्रॉब्लम नहीं है। बट कंडीशंस ये है कि अगर कोई बंदा 100 आईडी से आता है, 50 आईडी से आता है, 200 आईडी से आता है, 500 आईडी से आता है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, ध्यान से सुनना। मैं बाद में किसी का कोई सुनूंगा नहीं, कुछ भी नहीं सुनूंगा, क्योंकि अब मैं किसी का टेंशन नहीं लेना चाहता, मैं सबको टेंशन फ्री करना चाहता हूं। ओके, तो आपको, अगर आपने बड़ा आईडी लगाया, आपकी टीम में किसी ने लगाया है, तो आपको क्या करना है कि पहले दिन से 90 दिन तक उस आईडी की कंपाउंडिंग करनी जरूरी है। अगर उस आदमी को, आप उस बंदे को आप अच्छा प्रॉफिट दिलाना चाहते हो तो। अगर नहीं करते और प्रॉफिट जो भी होगा, तो अगर मेरे पास किसी ने कंप्लेंट नहीं लानी है कि सर हमने इतने आईडी लगाए थे और इतना ही प्रॉफिट हुआ, उतना ही प्रॉफिट हुआ, मेरे पास कंप्लेंट नहीं लानी है। अगर आप बड़ा बिजनेस ला रहे हो, किसी इन्वेस्टर को ला रहे हो, तो आपको 90 दिन तक आईडी कंपाउंडिंग करनी है और वहां से पैसे प्रॉफिट निकालना है, तब आपका प्रॉफिट, उस बंदे का प्रॉफिट मेंटेन होगा। लेकिन हमें इन्वेस्टर की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है आज के डेट में काम करने वाले बंदों की। तो काम की सिस्टम क्या है, पावर क्या है, मैं आपको समझाता हूं। इस प्रोजेक्ट में आप क्या कर सकते हो। एग्जाम्पल, अब यहां पे किसी भी बंदे का नाम ले लेता हूं मैं, फरताड़े साहब है। अब फरताड़े साहब ने यहां पे काम करना चाहा, तो कैसे काम करेंगे और ऐसा काम करने के बाद उनको क्या मिल सकता है, कितना मिल सकता है, ये हम इस सिस्टम की पावर को देखते हैं। तो देखो, फरताड़े साहब ने क्या किया, पहले लेवल पे 10 लोगों की टीम बनाई। दूसरे लेवल पे इन्होंने कोशिश की कि 10 लोगों के 10-10 हो जाए, मतलब कितने होने चाहिए, 100। इनके बने 70। तीसरे लेवल पे 70 लोगों के 10-10 बनने चाहिए, मतलब लोग आने चाहिए 700, लोग आए 300। तीसरे लेवल के 300 लोगों ने अगर 10-10 बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, फरताड़े साहब उनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। फरताड़े साहब को इतना पता है कि संजय सर ने जो बोला है बस मुझे वो करना है, मुझे बाकी कुछ नहीं करना है। आखिरी बार मैं संजय सर के ऊपर, इनोवेशन फैक्ट्री पे विश्वास रखता हूं, इन्होंने जो बोला है वो करना है। तो फरताड़े साहब ने तीसरे लेवल के 300 लोगों पे मेहनत की, उनके 10-10 बनाने चाहिए, लोग आने चाहिए 3000, लोग आए 1000। और पांचवी लेवल, चौथे लेवल पे 1000 लोग आ गए। अब पांचवी लास्ट लेवल, मैंने फरताड़े साहब को बोला है कि अगर आपको आपकी जिंदगी में पूरी लाइफ चेंज करनी है, तो आपको सिर्फ 3 महीने काम करना है और 5 लेवल में काम करना है। इन 2 लफ्जों के सिवा फरताड़े साहब को कुछ भी पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। उनको पता है कि मैं सिर्फ 3 महीने मेहनत करूंगा और 5 लेवल में काम करूंगा, इसके सिवा कुछ नहीं करूंगा। तो फरताड़े साहब ने चौथे लेवल पे जो 1000 लोग आए, उन 1000 लोगों के 10-10 बनाने चाहे और लोग आए सिर्फ 2000। तो क्या हुआ, पांचवी लेवल पे 2000, चौथी लेवल पे 1000, तीसरे लेवल पे 300, दूसरे लेवल पे 70 और पहले लेवल पे 10। तो फरताड़े साहब के पास 5 लेवल में 3 महीने में टीम बन गई 3000 लोगों की। अब 3000 लोग आते वक्त फरताड़े साहब ने उनको हर एक बंदे को सिर्फ एक्सचेंज ऑन की ताकत, पोटेंशियल, पावर समझाई। और कोई बंदा अगर नेटवर्किंग करना चाहता है तो उसको सिस्टम समझाया। क्या सिस्टम समझाया, सिर्फ एक सिस्टम समझाया कि भैया तुझे 5 लेवल में मिनिमम 3000 लोगों की टीम बनानी है अगर तुझे तेरा लाइफ चेंज करना। सिर्फ एक ही फॉर्मूला समझाया। अब ये जो 3000 लोग हैं, ये 3000 लोगों को समझ में आ गई कि यहाँ पे महीने के 50% के ऊपर आते हैं, जिनके पास टीम है उनको लेवल। अब सबको यहाँ पे सारी चीजें समझ में आ गई 3 महीने।
जैसे एक वक्त था, मैं याद दिला दूं कि बीएफआईसी नेटवर्क आया था, तो बीएफआईसी नेटवर्क में लोग 1 कॉइन, 5 कॉइन, 10 कॉइन स्टेक करते थे और वो कॉइन आने के बाद उनको बेचते थे और तब उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता था, तब वो जाके लोगों को बोलते थे, तब जाके वो खुद के कॉइन्स ज्यादा स्टेक करते थे। फिर एक समय था कि पूरे दिन भर में, अगर मैं मोरे साहब का नाम लूं, तो मोरे साहब का आइडिया अगर बीएफआईसी नेटवर्क का आज भी एडमिनिस्ट्रेशन में खोल के देखा जाए, तो शुरुआती दौर पे टोटल पर डे एक बीएफआईसी भी नहीं आ रहा था लेवल इनकम से। एक समय था, क्योंकि लोग उसको उस तरीके से डाउटफुल देख रहे थे। लेकिन बीएफआईसी नेटवर्क में एक दिन एक ऐसा समय आ गया कि डेली के उनको 100 बीएफआईसी आ रहे थे, डेली के 100। मतलब सेम सीन यहां पे होगा कि जैसे जैसे लोगों को एक्सचेंज ऑन आर्बिट्रेज बोर्ड ये सारी चीजें समझ में आएगी, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उसके बाद जब लोग काम करेंगे तो क्या होगा। तो आप, मैं फरताड़े साहब का एग्जांपल देता हूं कि फरताड़े साहब के साथ जो होगा वो सबके साथ होगा, काम करने वाले इंसान के साथ। ओके, अब क्या हुआ, फरताड़े साहब के पास 3000 लोग हैं। अब इन 3000 लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक आईडी लिया, $180 आए, आईडी फ्लैश आउट हुआ, फिर दूसरा लिया, $180 आए, फिर तीसरा लिया। कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहले दिन 2 या 3 आईडी से एंटर करेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहले दिन 5 आईडी से एंटर करेंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो 10 आईडी से एंटर करेंगे। अगर आपको आज मेरा वर्ड सिर्फ सुनना है, मेरा वर्ड ध्यान में रखो, मैं प्रूफ दूंगा। अगर आपको इस चीज का प्रूफ चाहिए तो आने वाले समय में देख लेना, आपके टीम में हर बंदा एवरेज 5 आईडी लेने वाला है। कितने आईडी लेगा? 5 आईडी। मैं उसको समझाने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए 3 आईडी मांग के चलता हूं, सिर्फ 3 आईडी। एक बंदा 3 आईडी लेगा। अब होगा क्या कि अगर एक बंदा 3 आईडी लेगा और आपके पास 3000 लोगों की टीम है, तो आपके टीम में, फरताड़े साहब के टीम में सब्सक्रिप्शन बन जाएंगे एवरेज मोटा मोटा 10,000, क्योंकि 3000 गुणा 3 होते तो 9000 होता है, मुझे भी पता है, बट हम उसको राउंड फिगर करते हैं 10,000। अभी फरताड़े साहब ने 3 महीना मेहनत की, 5 लेवल पे काम किया, 3000 की टीम बन गई और उनके पास सब्सक्रिप्शन है 10,000। अब 10,000 सब्सक्रिप्शन ये जो है, ये सारे के सारे $100 के, तो $100 वाले सब्सक्रिप्शन पे 5 लेवल की टीम में कोई भी बंदा कहीं जुड़ा हो, आपको एवरेज आता है $2, एवरेज $2। तो अगर $2 आपको मिलना है तो आपके पास 10,000 लोग हैं, तो 10,000 लोगों पे 10,000 सब्सक्रिप्शन है, तो 10,000 सब्सक्रिप्शन पे $2, मतलब फरताड़े साहब को आएंगे $20,000। अब यही लोग जब 500 वाला सब्सक्रिप्शन लेंगे तो वहां पे आएंगे 2%, मतलब फरताड़े साहब को आएंगे एवरी सब्सक्रिप्शन $10। अगर 10,000 सब्सक्रिप्शन है और $10 का कमीशन है, तो फरताड़े साहब को आएगा $1,00,000। फिर हम नेक्स्ट पैकेज पे जाते हैं, $1,000 पे, वहां पे उनको 2% के हिसाब से लेवल कमीशन आएगा $20। अगर 10,000 सब्सक्रिप्शन है और $20 एवरी सब्सक्रिप्शन पे मिल रहे हैं, तो उनको लेवल कमीशन आएगा $2,00,000। अब हम यहाँ पे आगे वो बात नहीं सोच रहे कि ये जो 5वें लेवल के 2,000 लोग हैं, ये नीचे काम करेंगे तो हमें क्या आएगा। हम ये सोचेंगे कि मैं जहां तक काम कर सकता हूं, अगर मैंने उतना काम किया तो मुझे क्या आएगा, सिंपल। फिर जाते हैं हम 2,500 के सब्सक्रिप्शन पे, तो एवरी सब्सक्रिप्शन आएगा आपको $50, तो $50 पर सब्सक्रिप्शन मिलेंगे। और फरताड़े साहब के पास 10,000 सब्सक्रिप्शन है, तो इनको आएंगे $5,00,000। और आखिरी वाला एग्जांपल ले लेता हूं $5,000 का। क्यों? तो आप में से जो पुराने लोग हैं यहाँ पे, मोरे साहब है, फरताड़े साहब है, सरने साहब है, सावन साहब है, डावरे साहब है, ये सब, इनको पता है कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट एक प्रोजेक्ट आया था, उस प्रोजेक्ट में लोग पैकेज लगाते थे $10,000 के। मोरे साहब राइट और रॉन्ग? सावन साहब? हाँ सर, है ना मोरे साहब? $10,000 के पैकेज लगाते थे, तो वहां पे पर मंथ कितना मिलता था, बताओ तो जरा बताओ। बताओ कोई, क्या हुआ, भूल गए या बताना नहीं चाहते? हेलो? 10% सर, हाँ, 10%। 10% महीने का आता था। क्या हुआ? चलो छोड़ो, आप लोगों को उस पर डिस्कस नहीं करना, तो मैं भी नहीं करना चाहता, मेरे पास भी वक्त नहीं आप लोगों के लिए। तो वहां पे जो पर मंथ कमीशन आता था, उससे यहाँ पे 3 गुना ज्यादा कमीशन आता पर मंथ, 3 गुना। वहां पे जो आता था उस प्रोजेक्ट में, उससे 3 गुना ज्यादा यहाँ पे पर मंथ आ रहा है, और वहां पे लोग इजीली $10,000 के पैकेज लगाते थे। ये आप लोगों के पास का एक्सपीरियंस है, आपको याद करना है नहीं करना है मुझे नहीं लेना, मैं आपको ये बताना जा रहा हूं। तो वैसे ही इस प्रोजेक्ट में आने वाले समय में हर बंदा $10,000 के सब्सक्रिप्शन तक जाना चाहेगा, $1,00,000 के सब्सक्रिप्शन तक जाना चाहेगा, बट मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ $5,000 के सब्सक्रिप्शन पे। तो अगर $5,000 के सब्सक्रिप्शन पे अगर हम यहाँ पे रुकते हैं, तो हमें जो 3,000 लोगों के ऊपर 10,000 सब्सक्रिप्शन पे जो INR में लेवल कमीशन आता है, वो आता है नियर अबाउट मोटा मोटा INR में 15 करोड़ रुपया, 15 करोड़।
अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये कब तक आएगा? 5,000 सब्सक्रिप्शन का पैकेज कंपनी कब ओपन करेगी? तो इसको समझना है आपको कि $5,000 का सब्सक्रिप्शन कंपनी अक्टूबर में ओपन करने वाली है। अक्टूबर में मतलब अभी 100 का चल रहा है, 500 का ओपन होगा, 1000 का होगा, 2500 का होगा और 5000 का होगा। मतलब 5वां पैकेज आने वाले अक्टूबर नवंबर में ओपन होंगे। तो अगर ये 3000 लोगों ने, ये 10,000 सब्सक्रिप्शन ने अगर स्टेप बाय स्टेप अक्टूबर तक वहां पे चले गए तो फरताड़े साहब के पास लेवल इनकम में INR में होंगे 15 करोड़ रुपया। मैं बात नहीं करूंगा $10,000 की, $25,000 की, $50,000 की या $1,00,000 की। मैं आपको यह समझाने जा रहा हूं कि आपने आपकी जिंदगी में इनोवेशन फैक्ट्री में अगर पेशेंस रखे कि मेरा यहां पे है, मुझे यहां से मिलेगा, अगर आपको अपने आप पे विश्वास है, अगर आपको इस चीज पे विश्वास है कि जिंदगी में हर एक बंदे को नाकामयाबी मिलती है, लेकिन बार बार नाकामयाबी मिलने के बाद एक बार उस बंदे को कामयाबी जरूर मिलती है, तो वो बंदा आप हो। वो आप हो कि आपको यहां पे वो कामयाबी मिलने जा रही है। बस फर्क है आपकी सोच में और समझने में, क्योंकि प्रोजेक्ट जेन्युइन है, सारी चीजें ट्रांसपेरेंट और क्लियर है। फर्क ये है कि हम कैसे समझते हैं और लोगों को कैसे समझाने की कोशिश करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इस प्रोजेक्ट में वो ताकत है कि मैंने पहले भी कहा था, फिर से कह रहा हूं कि इनोवेशन फैक्ट्री में 4 साल में जितने पैसे आपने नहीं कमाए हैं, उतने पैसे हर महीने यहां से कमाओगे। तो आने वाली दिवाली आपके पास बहुत खुशियां लेके आएगी, बहुत अच्छा पैसा लेके आएगी। किसी भी बंदे का किसी के भी एक भी रुपए की सिंगल रुपए की लायबिलिटी नहीं होगी इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि ये प्रोजेक्ट डिपेंडेंट प्रोजेक्ट है बाहर के एक्सचेंज पे, बाहर के कॉइन्स पे। तो उसकी वजह से यस प्रोजेक्ट में कोई चेंजेस नहीं होंगे और आपकी लाइफ में बदलाव और परिवर्तन होगा। सिर्फ सोचना है। अगर फताड़े साहब ने जैसा काम कर लिया, अब उन्होंने अगर 3000 लोगों की टीम बनाई है और 3000 लोगों को माइंड सेट करवा दिया कि भैया अगर तू काम करना चाहता है, क्या अगर तू काम करना चाहता है और तूने अगर की टीम बना ली तो तेरी लाइफ चेंज हो सकती है। तो 3000 लोगों में से 3000 लोगों में से अगर 100 लोगों ने यह ठान लिया कि जैसे फताड़े साहब ने काम किया है मैं करूंगा, ऐसे सिर्फ 100 लोगों ने 3000 में से, तो 100 बंदे अगर सिर्फ 5वें प्रोजेक्ट तक, 5वें पैकेज तक 15-15 करोड़ रुपया कमाना चाहते हैं, और वो कमाएंगे क्योंकि लेवल इनकम है, यहां पे किसी कॉइन का रेट पर डिपेंड नहीं है, कोई MLM का कॉइन नहीं है, जेन्युइन इनकम आ रही है और लेवल इनकम है। तो यकीन मानो कि वो अगर 3000 लोगों पे फरताड़े साहब मेहनत कर रहे हैं, तो फरताड़े साहब का खुद का इनकम सिर्फ 5वें पैकेज तक 150 करोड़ रुपया होगा। 150 करोड़ ज्यादा होगा, मैं कम बता रहा हूं, क्योंकि हजम नहीं होता। हजम इसलिए नहीं होता क्योंकि दिमाग में BFIC और BLD घुसा हुआ है और आपको लगता है कि सिर्फ आप ही को याद है, मैं भूल गया हूं। तो एक्सचेंज ऑन वो वाला प्रोजेक्ट है कि दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल नेटवर्कर बने हैं दुनिया में, एमवे से लेके किसी भी कंपनी में, उन लोगों की लाइफ में जो बदलाव आया है उससे बड़ा बदलाव ये प्रोजेक्ट हमारी लाइफ में लाके देगा। यहां पे कोई मैटर नहीं करता, MLM का कॉइन नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, जेन्युइन सारी बात है, जेन्युइन। और अब इसी प्रोजेक्ट में, जैसे इस प्रोजेक्ट की एक स्पेसिफिक, मैं बताऊंगा नहीं, मैं बताना चाहता था बट भाई साहब ने दिमाग खराब कर दिया तो वो चीज बताऊंगा नहीं हम, कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में स्पेसिफिक नंबर ऑफ आईडीज कंपनी के पास आने के बाद, उस आईडी से कंपनी के पास लिक्विडिटी आने के बाद, लिक्विडिटी सारी जगह रखने के बाद, कंपनी जब इस प्रोजेक्ट को स्ट्रांग कर देगी, उसके बाद कंपनी इसी प्रोजेक्ट से BLV वालों को और BFIC वालों को बहुत अच्छी तरह से बाहर निकालेगी। किसी का भी सिंगल रुपए का नुकसान नहीं होगा। प्रॉफिट की मैं बात नहीं कर रहा हूं और प्रॉफिट मैं चाहता भी नहीं हूं कि कुछ गंदे लोगों को प्रॉफिट मिले। अगर उन्होंने 1 लाख डाला तो उनको 1 ही लाख रुपए मिले, क्योंकि बिजनेस का डेफिनेशन सबको समझ में नहीं आता आज की दुनिया में। लोगों को सिर्फ पैसा समझ में आता है, लेकिन पैसा कैसे आता है, उसके लिए क्या सैक्रिफाइस करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, कितने प्लानिंग्स बनानी पड़ते हैं, और उस प्लानिंग में कितनी बार फेलियर आता है, और फिर जाके फिर से प्लानिंग बनानी पड़ती है, और फिर जाके जब कहीं पे एक सक्सेस मिलता है और तब जाके पैसा आता है, ये लोगों को नहीं समझ में आता। लोगों को सिर्फ मेरा पैसा, बस इतना वर्ड समझ में आता है। तो आज की मीटिंग में यहां एंड कर रहा हूं कि एक बात रिपीट कर रहा हूं, एक्सचेंज ऑन वो वाला प्रोजेक्ट है कि आप सोच नहीं सकते उसके आगे आपकी लाइफ ये प्रोजेक्ट चेंज करेगा। लेकिन आप जैसे फरताड़े साहब के पास मैंने बोला कि 100 लोग निकलेंगे कि जो 3000 लोगों की टीम बनाएंगे, 15-15 करोड़ रुपए कमाने की मेहनत करेंगे, लेकिन वो 100 लोगों के लिए इनको 3000 की टीम बनानी पड़ेगी। कि कोयले की खान में से हीरा निकलता है, दुकान से 5 किलो कोयला लेके आ गया तो उसमें से हीरा नहीं निकलता। 150 लोगों की टीम बनाओगे तो 500 लोगों की टीम बनाओगे तो वो नहीं मिलेगा आपको। फरताड़े साहब को 5 लेवल में 3000 लोगों की टीम बनानी पड़ेगी। उन 3000 लोगों में आज वो लोग यहां पे नहीं है क्योंकि वो जुड़े ही नहीं है। उन 3000 लोगों में वो 100 लोग होंगे जिनको फरताड़े साहब आज नहीं जानते, लेकिन वो आएंगे और वो खुद के लिए काम करेंगे। जैसे अगर मैं आज पूछूं मोरे साहब को कि मोरे साहब एक्सचेंज ऑन में काम मेरे लिए कर, खुद के लिए क्या बोलेंगे मोरे साहब? मैं सावंत साहब को पूछूं, मैं डावरे साहब को पूछूं, फरताड़े साहब को पूछूं, चौहान साहब को पूछूं, रोशन साहब को पूछूं, तो सब लोग अपने लिए काम कर रहे हैं। सबको पैसा चाहिए क्योंकि सबको ये प्रोजेक्ट समझ में आ गया है। ऐसे ही फरताड़े साहब के 3000 लोगों की टीम में 100, 200, 300 लोग ऐसे निकल के आएंगे कि वो बोलेंगे कि यार ऐसे ही प्रोजेक्ट का मैं इंतजार कर रहा था, मैं अब यहाँ काम करना चाहता हूँ, पैसा कमाना चाहता हूँ, और फिर वो पैसा बनाने के लिए मेहनत करेंगे। लेकिन बाय डिफॉल्ट फरताड़े साहब को 100, 500, 1000 करोड़ यूं ही आ जाएंगे क्योंकि उन्होंने
खान खोदी कोयले की, तब जाके उनको हीरे मिले। तो अगर पैसा बनाना है तो एक्सचेंज ऑन से बेस्ट प्रोजेक्ट इस दुनिया में नहीं है, और अभी जो वक्त चल रहा है इससे गोल्डन टाइम इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए नहीं है। फर्स्ट। सेकंड, ये एक प्रोजेक्ट है, जब कंपनी के सारे 35 एक्सचेंज के ऊपर लिक्विडिटी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद बीएलवी वालों को और बीएफआईसी वालों को कंपनी यहां से फ्री करेगी और सबको प्रिंसिपल गारंटेड मिलेगी। कैसे मिलेगी ये मैं नहीं बताऊंगा, बताने वाला था बट नहीं बताऊंगा। बस विश्वास है तो रखो, ना है ना रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोगों ने मुझे गालियां दी, बहुत फर्क पड़ सकता था मुझे, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं जवाब दूंगा एक्सचेंज ऑन के थ्रू, मैं जवाब दूंगा टाइम के थ्रू, और मैं जवाब दूंगा मैं आप लोगों के लिए सही किया नहीं किया, और आप लोगों के सही हूं या नहीं, तो आप लोगों के थ्रू जवाब दूंगा मैं। तो मेरे हिसाब से मीटिंग क्लोज हो गई है। मोरे साहब कुछ बोलना है? यस सर, सर अभी खड़े साहब को ही पूछेगी कि आपको कैसा लगा अभी, क्योंकि उनके ऊपर ही अभी चल रहा था कि अगर उन्होंने 3000 लोगों की टीम बनाई तो उनको क्या मिलेगा। यस पता है सर बहुत ही बढ़िया आज की मीटिंग रही है, क्योंकि ये जिस प्रोजेक्ट की हम तलाश में थे वो प्रोजेक्ट आपने हमें दे दिया है, और सही में मैंने नहीं दिया। जैसे चालू है ना, साहब गलत, मैंने नहीं दिया प्रोजेक्ट, वो आपके माध्यम से आया है आपके माध्यम से आया है सर। पहले भी जब देखो चालू हो गया ना एक्सचेंज ऑन सर, मेरे को बीएफआईसी नेटवर्क की याद आ गई। हम उस टाइम Yes. कंपटीशन लगता था कि आज मेरे को एक कॉइन आ गया, कल मेरे को 2 कॉइन कैसे आएंगे, उस पर हम मेहनत करते थे। सेम आज के दिन वैसे ही काम हो रहा है सर। आज $10 रोजाना 15 कैसे आएंगे, 50 कैसे आएंगे, इस पर काम चल रहा है। और हर Yes. किसी के पास प्लान के लिए जाओ तो 100% ज्वाइन हो रहा है। खाली उसको बिल्कुल। सही तरीके से समझाना जरूरी है कि ये चीज़ क्या है। हाँ, उसके ध्यान में उसको दिखाना पड़ेगा पूरा चीज़ ओपन करके एक्चुअली में प्रैक्टिकली क्या हो रहा है। 100% बंदा ज्वाइन हो रहा है, और ये बहुत Yes. बढ़िया होगा सर। बहुत एकदम जो माहौल है ना वो खुशी का माहौल बन चुका है। पुराने लोग भी बिल्कुल। आहिस्ता आहिस्ता जुड़ रहे हैं अपने साथ में, और उसके साथ में नए लोग भी आ रहे हैं, तो ये कारोबार बड़ा होते जा रहा है अभी सर। तो बिल्कुल। आप तो हरदम टाइम टू टाइम हमको मार्गदर्शन करते हैं, इसके लिए बहुत हम आपके आभारी है। थैंक यू सर। थैंक यू। दीपक जी साउंड दुबाले साहब। कुछ बोलना है? डावरे साहब, साउंड साहब। दीपक जी दुबाले, यस। हाँ सर, नमस्कार जी। नमस्ते। हाँ सर, जब बीएफआईसी में आपने स्टार्ट किया था वो वक्त दोबारा बार बार याद आ रहा है। और जब काम किया था उसी हिसाब से काम सॉल्व करेंगे अभी। यस। जैसे अभी फरहान ने बोला कि डेली का इनकम कितना आ रहा है, और वो हर दिन 2 गुना कैसे हो गया, हाँ। इसी प्लान से। यस। चौहान साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। यस। सभी को गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर मैं कहना ये चाहूंगा, एक छोटी सी स्टोरी है। वो एक मेरा 10,000 का सब्सक्रिप्शन दिया एक बंदे ने, यानी $101 का। उसने आके मुझे बताई, मुझे बहुत प्यारी लगी, मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसने क्या किया, वो बोले हम बीसी लगाते हैं, बोले 20 लोग हैं, ओके। और 10-10 हजार रुपए लेते हैं। ऐसे हमारे पास जमा होते हैं 2 लाख रुपए। ठीक है। हर एक नंबर निकलता है, यानी आज अगर समझो लोगे कि 2 लाख रुपए जमा हो गए, 1 महीने बाद एक नंबर निकलेगा, उसको देंगे 15,000 रुपए। ओके। देखो बढ़िया है, प्योर वो, और सुनार भी है उसके ग्रुप में। तो उसने बोला कि ये ऐसा करते जाऊंगा तो 20 महीने में 20 लोगों को 15-15 हजार रुपए दे दूंगा। मैं क्या करूं? बोले सर, बोला सर बेस्ट आइडिया, और इतने सही वक्त पे तू मेरे पास आया, तू एक ही काम कर, जैसे तेरे पास आज 10,000 किसी के बीसी के लिए आए उसका आईडी लगा दे, कल आए उसका लगा दे, परसों आए उसका लगा दे, एक्सचेंज ऑन में ये लगाएगा। जैसे ये 20 आईडी बन जाएंगे, और इसमें 3 दिन में 4 दिन में जो भी कंपाउंडिंग होगा उसका वापस आईडी लगा। तो ऐसा 21 महीने तक अगर करता रहेगा तो 21 महीने के सबके 15-15 हजार रुपए हर महीना निकालेगा, दे देगा। लेकिन तुझे 21 महीना कंपाउंडिंग करना पड़ेगा। बोले सर कितना इनकम आएगा? बोला तू बोल कितना आना चाहिए बोले कुछ 5-10 लाख रुपए मिला तो भी बहुत होगा। मैं बोला अरे इसका इनकम तू सोच भी नहीं सकता, कम से कम 1-2 करोड़ रुपए बनेगा। बिल्कुल सर। यस, परफेक्ट। ऐसा दिमाग लगा रहे लोग, क्योंकि समझ में आ रहा है कि यार कुछ नहीं करना, सिर्फ इनकम आ रहा है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनकम आ रहा है। तो बहुत जोर से हम कर रहे हैं सर। बस ऐसे हर हफ्ते 2 हफ्ते 2-3 दिन मुलाकात होती रहे, बाकी बढ़िया सब लोग एकदम जोर शोर से लग गए। ठीक है, यस यस, थैंक यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, दीपक दुबाले। हाँ दोबारा से बोलिए। अच्छा सर, सबसे पहले एक तो थैंक यू टू इनोवेशन फैक्ट्री एंड थैंक यू टू ऑल द कोल मेंबर्स फॉर गिविंग दिस एक्सीलेंट प्रोजेक्ट टू द कम्युनिटी। इससे क्या है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एंड जिसने भी जो भी मतलब बहुत लोग हैं कम्युनिटी में से जिसने फेलियर्स बहुत सारे देखे हैं, तो एक्चुअली दे शुड थिंक कि ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है उनको, उन्होंने वो दोनों हाथ से एक्सेप्ट करनी चाहिए। दे शुड फील कि हाँ ये दिस इज समथिंग दैट इज अ फेवर डन ऑन मी, मुझे रेडीमेड मिल रहा है। यस, ये जो है, ये जो लक है, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ आर वेरी रेयर। ये जो आपके डोर पे दरवाजे पे खटखटाता है ना कोई अपॉर्चुनिटी, ये पहचान में आना चाहिए आपको सबको। तो आई एम एक्चुअली ये जो एक्सचेंज ऑन मैंने प्लेटफॉर्म देखा है, तो इट इज गिविंग अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन। यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे जिसके पास पैसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, दे कैन अर्न मनी बाय द टीम आल्सो, मतलब लेवल इनकम से भी दे कैन अर्न इनकम। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हर एक इंसान के लिए है, एंड वी आर अर्निंग डॉलर्स। और यहाँ पे ऐसा है कि वी आर नॉट डिपेंडिंग ऑन एनी वैल्यू,
यहाँ या पे सीधा हम किसमें, चाहे वो ट्रेड अप में हो या बेरिश हो या बुलिश हो, दोनों तरफ से हमें प्रॉफिट ही मिल रहा है। तो दिस इज द राइट, बेस्ट पार्ट ऑफ इट। यस, मतलब ये सबसे अच्छा पार्ट है। एंड एक्सचेंज ऑन इज समथिंग कि जो कि हम बहुत उसको अप्रिशिएट करने के लिए भी हमारे पास डिक्शनरी कम पड़ेगी। दिस इज सच टाइप ऑफ अ प्रोजेक्ट कि इसको जितना अप्रिशिएट करेंगे उतना कम है। एंड जिसने भी आइडिया बनाया एक्सचेंज ऑन का, आई सल्यूट टू द टीम, टू दैट पर्सन। ये जिसने भी आइडिया बनाया, जिसने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, जिसने भी इनपुट दिए, दिस इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ माय लाइफ। सर यस, मैं अभी भी 1 लाख कमाता हो थ्रू माई सैलरी या फिर थ्रू माई अदर गेन्स, एग्रीकल्चर हो कुछ हो, 1 लाख मुझे महीने का आ रहा है, बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू बिकम रिच, बट दिस एक्सचेंज ऑन इज द ओनली प्लेटफॉर्म by which I will be becoming rich. This I can surely say on confirm basis. या So this is डेफिनेटली, the best platform, and I salute you. I am thankful for you. आपको एक्चुअली इतना मेहनत लेने की जरूरत भी नहीं थी सर, बट आप इतना कुछ मेहनत ले रहे हो एंड यू आर सो मच, नहीं क्या आप सेंसिटिव हो कि यहाँ पे जिस लोगों ने, यहाँ पे फार्मर्स ने इन्वेस्टमेंट किया है, यहाँ पे मिडिल क्लास लोगों ने इन्वेस्ट किया है, और ये कंपनी सोचती है कि उनके बारे में उनको पैसा वापस रिटर्न कैसा होगा। ये कोई यस, सोचता नहीं है, ये कोई सोचता नहीं है। एंड दिस कंपनी स्टिल एक्टिव इवन आफ्टर 4 years. सो दिस इज या ऑल्सो द बिगेस्ट थिंग। ऐसा नहीं कि कंपनी ने उनका जो शटर है वो बंद किया है, ऐसा भी नहीं है। एंड नहीं है, दिस कंपनीज आर हैविंग ब्रांड एम्बेसडर्स लाइक वसीम अकरम या फिर संजय दत्त हो, ऐसे इतने बड़े बड़े यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। देन सबने ऐसा सोचना चाहिए थे कि ये जो भी ब्रांड एम्बेसडर्स है, ये ऐसे अरे गहरे कंपनी के साथ तो टाइप नहीं करेगी, राइट? राइट। तो सोचने की बात क्या है ना दुबाले साहब, दीपक जी, मैं आपको बताऊं कि इस कंपनी का जो पार्टनर है वो दुबई के प्रिंस है। यस अगर सर, इस हाँ कंपनी ने अगर किसी के पैसे डुबा दिए ना, इस हाँ कंपनी सर, ने अगर किसी के पैसे डुबा दिए और अगर Yes. कंपनी बंद हो गई, तो उसके बाद ये बात ध्यान में रखो, संजय दत्त को दोबारा जेल जाना पड़ेगा, वसीम अकरम को भी दोबारा जेल जाना पड़ेगा, और जो दुबई के प्रिंस है वो उमर सार को छोड़ेंगे नहीं। सही है। एंड दुबई में तो स्ट्रिक्ट, एकदम स्ट्रिक्ट है। तो ये Yes. सारी चीजें लोग समझने को तैयार नहीं है। यस लोग यस अपनी औकात दिखाने के लिए राजी है। मैं आपको Yes. आज प्रॉमिस करता हूं कि आने वाले 3 महीने के बाद अगर मोरे साहब जूम मीटिंग लेने जाएंगे ना, तो 10,000 लोगों की कैपेसिटी कम पड़ेगी। डेफिनेटली सर, आपका अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। आप संजय परदेसी एंड उमर खान, दे विल बी बिजी। आपका चेहरा देखने के लिए हम तरस जाएंगे, लोग तरस जाएंगे। उनको पता नहीं कि क्या नहीं, होगा 6 महीने के बाद। नहीं, 6 महीने के बाद सही में होगा। दिस विल यस, हैपन, डेफिनेटली दिस विल हैपन। यस, क्योंकि 6 महीने के बाद ये सीन होगा कि 6 महीने के बाद बीएलबी वालों का पैसा मिल चुका होगा, बीएफआईसी वालों का पैसा मिल चुका होगा, एक्सचेंज ऑन में करोड़ों आईडीज लग चुके होंगे, और आज यहाँ पे मीटिंग में जितने भी पॉजिटिव लीडर बैठे, इनकी सबकी अर्निंग 100 करोड़ रुपए के ऊपर हो चुकी होगी। तो ऑब्वियसली आप जो कह रहे हैं वो टाइम आने वाला है, उतना बेस्ट यस टाइम सर, है। डेफिनेटली। और एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो भी यहाँ पे कम्युनिटी मेंबर्स है, प्लीज अभी शक करना बंद करो। इसके इनोवेशन फैक्ट्री या फिर जो एक्सचेंज ऑन है, इस पे फोकस करो। दिस इज द लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, ऐसा समझ के चलो। एंड आपको कंपनी हमें डायरेक्टली बोलते ना, एक डायरेक्टली स्पून फीडिंग दे रही है कंपनी। वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग। हमें ट्रेड लगाना नहीं, हमें एग्जिट करना नहीं है। आराम से सब्सक्रिप्शन लो, सो जाओ। तो मजा आने वाला है। यस सर, देखना $1,000 का पैकेज ओपन हो जाएगा ना, उसके बाद मार्केट में क्या हंगामा होता है, फिर देखना। यस सर, डेफिनेटली। अभी तो $100 का ही पैकेज है, एंड ये $100 के पैकेज में मेरा ऐसा में हम सपने देख रहे हैं सर, हसीन। यस, यस। तो चलो, थैंक यू दीपक जी। यस सर, थैंक यू एंड विश यू अ वेरी गुड हेल्थ। आपका हेल्थ का ख्याल रखो आप। और दीपक जी, अगर आपका होता है तो हम बात करें या आप Yes, अकेले sir. ही बात करेंगे? यस, यू कैन कंटिन्यू। हम भी तो बात करना चाहते हैं ना सर। आप अकेले करेंगे तो कैसे टाइम निकल जाएगा। हाँ, बात कर सकते हैं। तो मैं संजय सर से ये एक्सचेंज ऑन में अपन जो व्यू मोर करते हैं, हेलो हाँ। सुन रहे सर? हाँ, सुन रहा हूं। हाँ, व्यू मोर करते हैं, उसके बाद में अपन पूरा डिटेल देखते हैं। ओके, नो डाउट वो तो समझ में आता है, लेकिन वहां पे एक ग्रीन एंड रेड बाय एंड सेल का सिग्नल आता है। बीटीसी का आज तो XRP का भी आया था। उसका क्या करें, वहां से बाय करना है और सेल करना है डायरेक्ट? नहीं। लोगों को इस बात का ट्रस्ट होना चाहिए कि भाई ये आर्बिट्रेज जेन्युइन है, ये सिग्नल्स जेन्युइन है। तो वो उस मोमेंट में देखो, वो सेकंड का खेल होता है, सेकंड का खेल होता है। अगर आप उसको वहां पे देखोगे और उसको आप बाहर के दूसरे, मतलब 2 लैपटॉप लेके बैठे और आपके मोबाइल पे वो देखा, और दोनों लैपटॉप में अगर आपने देखा ना, तो वहां पे वो अपॉर्चुनिटी उस एक्सचेंज पे उस मोमेंट पे अवेलेबल होती है। नहीं, वो ठीक है सर। एट ए टाइम वहां पे आ रहा है कि लोअर प्राइस एंड हायर प्राइस, लोअर प्राइस में बाय करना है, हायर प्राइस में सेल करना है। ओके, तो क्या हम अपने मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे डायरेक्टली एट ए टाइम कर सकते हैं क्या? जैसे वहां से बाय करना है और डायरेक्टली जाके विदिन 1 सेकंड डायरेक्टली जाके सेल कर सके, ताकि वो डिफरेंस बिटवीन इट है ना, डिफरेंस बिटवीन देम सेल एंड बाय, उतना डॉलर अपने अकाउंट में जमा हो सके, ऐसा कुछ प्रोजेक्ट है यहाँ? हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको एक्सचेंज ऑन पे वो फंड रखना पड़ेगा। मान के चलो कि भाई $100 का बाय करना है, $100 का सेल करना है, तो $200 आपके अकाउंट पे चाहिए। लेकिन आप वो डॉलर कहाँ रखोगे? एक्सचेंज ऑन में। एक्सचेंज ऑन में, हाँ। बराबर। अब वो ट्रेड कहाँ पे अवेलेबल है? बाइनेंस और बायबिट, एग्जांपल। हाँ। ट्रेड का अवेलेबल है बाइनेंस और बायबिट। आपका फंड कहाँ है? एक्सचेंज ऑन में।
तो आप बताओ मुझे, इस ऐसे सिनेरियो में आपकी ट्रेड लगेगी क्या? फिर वो कैसे क्या, मतलब वहां पे दिया गया है ना। बताता हूँ, आप समझ रहे हैं मुझे क्या कहना, समझ गए आप? हाँ हाँ, आप तो मेरा तो एक्सचेंज ऑन है, तो- ये तो अलग हो गया, और बाइनांस बायबीट वो अलग अलग हो गया, तीनों अलग चीज है, ये मैं वही कहना है बताने आपका। हाँ। मैं वही कह रहा हूँ कि अब नहीं कर सकते, लेकिन जब कंपनी, मैंने देखो मीटिंग में, चालू मीटिंग में एक बात बोली कि एक स्पेसिफिक आईडीज आने के बाद कंपनी के पास जो फंड आएगा और जो सारे एक्सचेंज के ऊपर फंड एज अ लिक्विडिटी रखेगी, तो उस वक्त वहां पे जब लिक्विडिटी होगी तब कंपनी ऑप्शन खोल देगी। अच्छा, समझे आप? उस वक्त कंपनी ऑप्शन खोल देगी कि आप आपके आईडी के ऊपर फंड रख सकते हो, यहाँ पे आप स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, मार्जिन ट्रेडिंग कर सकते हो। आज नहीं, तब। तो फिर आपको तब वो लगा और आपके पास मान के चलो $10,000 का फंड है और आपको अपॉर्चुनिटी उठानी है, लेकिन आपको क्या लगता है कि तब आप अकेले होंगे क्या उस वक्त वो काम करने वाले एक्सचेंज ऑन में? नहीं बहुत ज्यादा लोग होंगे, राइट? बहुत ज्यादा लोग होंगे, तो उसमें से वो अपॉर्चुनिटी हर 10 सेकंड में, 5 सेकंड में आती रहती है। तो आप हाँ। वहां पे वो ट्रेड, वो चीज कर पाओगे आने वाले वक्त के बाद। और आपने घर पे बैठ के आपके मोबाइल पे ऐसे अगर दिन भर में 10 ट्रेड भी उठा लिए, अच्छा वाला पोर्टफोलियो मेंटेन करके, तो वो आपको आपके आईडी के, आपके लेवल इनकम के अलावा आपको वो अलग इनकम आएगा रोज का, एक्स्ट्रा का होगा वो। एक्स्ट्रा का होगा, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद जब कंपनी के पास लिक्विडिटी आ जाएगी। मैं अच्छा इसीलिए अच्छा, बोल रहा हूँ, इसीलिए अभी दीपक जी को मैंने ये कहा कि एक वक्त आएगा कि 3 महीने के बाद ये वाली जो झूम है अभी चल रही है, जहां पे कुछ लोग अभी गलत सलत बोल रहे हैं, ये झूम में 10,000 लोग फुल हो जाएंगे विद इन 1 मिनट। 10,000 लोग। नहीं वो तो ठीक है सर, वो होंगे तो होंगे, वो छोड़ दो। पहली क्यों बात होंगे? तो हमारी, पहली बात नहीं, तो क्यों हमारे होंगे? सीनियर हमें सपोर्ट नहीं करते ना। नहीं नहीं, आपके हाँ। सीनियर सपोर्ट नहीं करते आप यार, उसको मैं कुछ नहीं कर सकता, वो आप मोरे साहब से बात करो। जी मोरे सर तो वो भी तो फोन नहीं उठाते ना जी, मोरे सर भी फोन नहीं उठाते मेरे, वो भी तो फोन नहीं उठाते जी टाइम पे, मतलब टाइम हमारे पे तो ग्राहक चले जाते ना। भाई साहब हम टाइम पे मतलब हर एक बंदे का टाइम होता है, कोई वॉशरूम में होता है, कोई बाथरूम में होता है, कोई मीटिंग में होता है। अभी मैं मीटिंग ले रहा हूँ, मेरे को अब तक 2 कॉल आ गए इस फोन पे। देखिए सर, कॉल बैक नाम की भी चीज होती है सर, कॉल बैक तो आना चाहिए ना, हाँ, वो भी तो मोरे बात है, साहब कॉल बैक ये चीज मोरे होती साहब है। इनको आप मोरे साहब इनको मीटिंग के बाद आप कॉल करके पूछ लिए क्या तकलीफ है इनकी, देख लेना। पहले तो रोशन मोटे जी आप बात नहीं करो। मुझे नहीं पता ये किसके ग्रुप के है क्या है करके, मुझे इतना पता है मैं इनोवेशन रोशन क्लब मोती का सर को डायरेक्ट जुड़ा हूँ सर, रोशन मोती, और मेरा बिजनेस भी रोशन मोती सर